आज की वीडियो में दोबारा से आप वैगनआर को देख रहे होगे, लेकिन भाई आज की वीडियो ना भाई थोड़ी सी अलग होने वाली है। भाई जैसा कि भाई बहुत भाइयों को बताता है, मैंने टायरों के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो भाई पुराने सब्सक्राइबर अपने उनको पता है भाई टायरों के ऊपर। लेकिन भाई आज ना इसमें हो गया है कांड। भाई जिसने पुरानी वीडियो देख रखी है उसने देखा होगा कि जब हमने पाइप इसमें ना टायर में वीडियो बनाई जब पिछले वाली मैंने, तो भाई एक टायर में इसमें 7 से 8 पंचर निकल गए थे। तो भाई गाड़ी में ना जो मेन चीज़ होती है ना, जब रोड पे चलने के बाद जो भाई चीज़ काम में आती है, जो भाई जिसके ऊपर पूरी गाड़ी डिपेंड होती है, तो वो चीज़ होती है भाई टायर। गाड़ी में भी कभी टायर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना लालच करना चाहिए कभी भी। तो भाई अगर थोड़ा बहुत लालच आ जाता है, जैसे कि मैंने कर लिया था भाई 13-14 हज़ार रुपये का लालच, तो भाई उसका कहीं ना कहीं उसको घाटा हो ही जाता है उसका। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो बताता हूँ आपको। तो भाई 2-3 हफ्ते पहले ना मैंने दिखाया था भाई, वीडियो बनाई थी भाई, मेरा एक टायर ना जो आगे लग रहा था, तो भाई उसमें ना कम से कम 5 से 6 पंचर निकल गए थे। लेकिन मैंने उस पर इतना गौर नहीं करा। मैंने क्या करा, मैंने अनयूज स्टेपनी, पहले मैं स्टेपनी दिखाता हूँ। अब सारे टायर अलग है, ये से अलग है, क्योंकि भाई ये है स्टेपनी, इसी लेवल देख रहे हो ना, और टायर भी गुद्दी है। तो भाई 5 साल में ना आज तक इसकी पहली बार स्टेपनी यूज हुई थी। मैं पता क्या करता था, कहीं टायर पंचर हो जाता था, मैं पाइप पंच गया तो पंचर वाले को बुलाता था, क्योंकि मेरे को स्टेपनी यूज़ नहीं करनी थी, मुझे अनयूज स्टेपनी रखनी थी भाई। मैं इतना वो था मतलब। तो भाई क्या हुआ, वो टायर में 7 से 8 पंचर निकल गया। मैंने अब क्या बता भाई, मजबूरी में स्टेपनी यूज़ करनी पड़ेगी। पहली बार उसकी स्टेपनी निकाली और पहली बार से यूज़ करने के लिए लगा दी उसको। मैंने टायर को भाई 2-3 हफ्ते के लिए यहाँ पटक दिया था, ये जगह से दिख रही है ना, यहाँ पर पटक दिया था, वो यहीं पड़ा रहा था। और भाई मेरी गाड़ी में ना जैक भी मैंने 5 साल में यूज़ नहीं करा, तो भाई उसकी चूड़ी तक खराब हो गई थी जैक की, भाई वो भी बिल्कुल जाम पड़ा है जैक। अब मैंने क्या हुआ, हमें निकलना पड़ गया भाई जयपुर ट्रिप के लिए, मतलब वैसे एकदम प्लान बन गया जयपुर जाना है। तो भाई जयपुर जाते ना, देखो वो स्टेपनी दिखा रहा होगा, दिखाइए स्टेपनी भाई, ये स्टेपनी है बिल्कुल अनयूज्ड है, इसकी चूड़ी पे चूड़ी चढ़ी हुई दिखाइए। देखो ये पहली बार लगाई थी और पहली बार में चूड़ी लगी थी, क्योंकि हमें घर पे एक बार टायर पंचर हो गया था, तो खोल के से बाहर ले गए थे, तो उससे रिलेटेड इसमें चूड़ी इसकी ख़राब हो गई थी। तो मैं कह रहा था जयपुर नहीं कर रहे थे। अब जयपुर नहीं करते टाइम ना, अब क्या हुआ, क्या मन में आई मेरे, पता नहीं, मेरे वो टायर उठाया मैंने कहा यार स्टेपनी तो होनी चाहिए, इतनी दूर सफर जा रहे हैं, एक स्टेपनी तो यार बनती है। तो मैंने क्या करा, मैंने स्टेपनी लगवाने, मैंने कहा एक काम करेंगे, ट्यूब डलवा लेंगे 300-350 रुपये की जो भी होगी। और उसके बाद मैं भाई जैसे मैंने तेल भरवाने का ना, मैंने क्या करा, मैंने वो स्टेपनी उठाई और पंचर वाले को दे दी। मैंने कहा भाई काम कर, इसमें ट्यूब डाल दे। अब भाई उसने क्या करा भाई, 300-350 रुपये की ट्यूब डाल दी। और पता नहीं उस टाइम पे क्या, मैंने कहा एक काम कर यार, इस टायर को हटाना और वो ट्यूब वाला टायर डलवा दिया। और वो भाई ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी, मतलब ज़िंदगी क्या, उस ट्रिप की सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही थी कि मैंने उस टायर की जगह इस टायर को डलवा दिया, मतलब वो वाला ट्यूब वाले टायर को। और भाई जयपुर पहुंच गए बड़े प्यार से भाई, घूम लिए। अब आते टाइम ना क्या हुआ, ये टायर गया फट। अब मेरे साथ ना और भी बैठे थे, लेकिन भाई उनको पता नहीं लगा, मेरे को पता लग गया, मैंने चुपचाप गाड़ी साइड लगा ली। और भाई ये वो टायर आ चुका है, अब मैं इसको दिखाऊंगा। तो भाई वो टायर गया फट। और भाई मैं बता रहा हूँ, ट्यूब डलवाए कितने ही घंटे हुए होंगे, 12 घंटे भी नहीं हुए थे ट्यूब डलवाए। देखो मैं रात को 10 बजे पहुंचा था, सुबह 5 बजे मैं निकल लिया था, कितनी ही देर हुई होगी ट्यूब डलवाए। और ट्यूब का हमने कर दिया, देखो टायर का क्या हुआ है। पहले ये दिखा देता हूँ भाई, गुद्दी पूरी बची पड़ी है टायर में, नू देख लो, बिल्कुल नया का नया टायर पड़ा है, पूरी गुद्दी नू की नू बची पड़ी है आराम से। अभी अगर इस रबड़ ना सूखी होती तो बहुत चल जाता। अब दिखाता हूँ टायर का क्या हुआ है, ये देखो भाई पूरा टायर कट गया। अब नू नहीं पता है क्यों कटा है, ट्यूब से कटा है, किस चीज़ कटा है। और इसके साथ ना जो हमारी नई ट्यूब थी ना, उसकी भी मट्टी पलीत होगी, वो भी फट गई पूरी ट्यूब। तो भाई थोड़ा सा लालच महंगा पड़ जाता अगर ज़्यादा कुछ हो जाता तो। ये तो वो था जब मैं गाड़ी 60-70 चला रहा था, पता लग गया टाइम पे लगा। ये ट्यूब तक पहुंचा नहीं है, खाली ऊपर ऊपर की रबड़ है ये। हाँ ट्यूब नहीं है ये ट्यूब नहीं है। अच्छा ट्यूब नहीं है भाई, ऊपर ऊपर की रबड़ दिख रही है आपको। इतना बुरा हाल होता है टायर के साथ, देखो यहाँ पे है ट्यूब, यहाँ से फटा है पूरा टायर। ट्यूब तो मतलब सेफ है इसकी कुल मिला के, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। ये देखो ऊपर की गुद्दी और रबड़ सारी अलग हो चुकी है। ऐसा लग रहा है चिपका रखी हो रबड़ इस पे, वो अलग हो गई हो, है ना भाई। ये गुद्दी कटा वटा टायर कोई नहीं है, जो कंपनी के साथ आए थे वही टायर है। मैं दिखा देता हूँ कैसे पता लगता है इसमें। R13 यहाँ रेट होती है ना, ये 4219 2019। ये 42 वीक होता है, ये ईयर होता है, क्योंकि गाड़ी थी हमारी जनवरी 2020 की। तो भाई कंपनी के साथ का टायर है, कंपनी के साथ का ये हाल हो गया कंपनी के साथ का टायर का। और रिम में तो पेंट कर रखा है, इसे डिग्गी में रख लिया था फिर हमने, यही होता है। अच्छा हुआ मैंने इसमें स्टेपनी डलवा ली थी ना, तो भाई मैंने बताओ कहीं लंबे सफर जा रहे स्टेपनी होनी चाहिए। अब मेरी गाड़ी में एक भी स्टेपनी नहीं है, ये चारों टायर अगर कहीं पंचर हो जाए ना, तो भाई पंचर वाला ही पकड़ के लाना पड़ेगा। अगर या कोई टायर फट जाए तो भाई कुछ नहीं हो सकता, नए टायर खरीदने पड़ेंगे। तो भाई टायर वायर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ना, तो भाई दिक्कत हो जाती है अगर टायर वायर का ध्यान नहीं रखते तो। अब भाई इसका तो कुछ कर नहीं सकते, नई गुद्दी पड़ी है और नई फेंकना पड़ेगा टायर। और दिखाऊं, और मेन चीज़ पता ये नहीं थी, मेन चीज़ पता क्या है, इसको बदलने के लिए जैक भी नहीं गाड़ी में भाई, जैक वैक कुछ नहीं। वो तो भाई हमारे साथ बॉडी बिल्डर वगैरह जा रखे थे,
उनने क्या करा, इसको ठा ठू के ऐसे ठाया इसको प्यार से, और भाई उठा के टायर निकाला फटाफट, और भाई टायर इस वाला टायर जो है इस वाला ये वाला टायर डाल दिया। जब जाके भाई कहीं ये टायर चेंज हुआ ना, तो भाई कोई जैक कौन ही देता है, हाईवे पे कोई रुक नहीं रहा था। मैंने कहा चलो भाई अपना जान वान दिखाओ, अपनी वैसे ही कर दो, और बिल्कुल ख़राब हो गया अभी टायर टूर। तो अब देखेंगे भाई, अब तो भाई चेंज कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये टायर की कंडीशन देखो ना, ये तो कति घिस गया बिल्कुल, और ये वाला देखो तो भाई इसमें गुद्दी बची पड़ी है पूरी, लेकिन ये साइड से क्रैक आ रही है इसमें। और इसकी बात करूं तो भाई ये तो अगला आगे आगे लग रहा था, वो पीछे लगाया था, ये भी घिसा ही पड़ा ऑलमोस्ट। अब ये गाड़ी में एक टायर है जो भाई ऐसा बच रहा बिल्कुल पन्नी पार्ट, उसके अलावा कुछ कोई टायर बच नहीं रहा। ना इसमें क्रैक है ना कुछ है। योग की कंडीशन। टायर खरीदने पड़ेंगे तो भाई 4 ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि भाई स्टेपनी भी तो चाहिए, इसको उठा के रख देंगे स्टेपनी के लिए, बाकी 4। अब भाई टायर की बात आ रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा चलो अपग्रेड ही कर लेते हैं। मैंने क्या ही इन छोटे मोटे टायरों को चलाएंगे, अलॉय का तो भाई बजट है नहीं, अभी से ही बता रहा हूँ, झूठ के बोल लूँ, अलॉय का तो भी बजट है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ टायर अपग्रेड कर लेते हैं ऐसे वाले जो भाई जिसमें अलॉय बाहर में बाद में भी लगवा लें। तो वैसे कुछ टायर परचेज कर लेंगे, या तो 15, 14 तो भाई बिल्कुल नहीं, 14 तो भाई कंपनी से लगाते हैं, मैंने कम से कम 15 या 16 तो होने चाहिए। या तो फ्रोंक्स के रिम लेके कहीं से जुगाड़बाजी करके, या तो 16 इंच के टायर लगवा लेंगे, ना तो भाई 15 ही लेंगे, कहीं से 15 इंच का जुगाड़ हो जाएगा, वहाँ से 15 इंच टायर इसमें लगवा लेंगे। तो भाई इसमें एक बात अच्छी होगी, गाड़ी मंदी स्पीड में थी ना, तो भाई अगर गाड़ी तेज स्पीड में हो, टायर वायर फट जाए तो भाई गाड़ी पलट भी सकती है, गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो भाई अब इसमें स्टेपनी वही वो बाहर पटक रखी है, वो रखूँ ना रखूँ गाड़ी में वही है भाई, इसको ले यहाँ रख दे ना, बराबर ही है भाई वो बिल्कुल ही। भाई रख दो रख लो, ना तो भाई ना रखो तो भी इसे कुछ नहीं है कि भाई उसके में टायर वायर तो है नहीं, उसे लगा तो सकते ही नहीं, पंचर लगवाना पड़ेगा। और यूँ रखनी पड़ रही है क्योंकि भाई इसमें बेस ट्यूब रखी है ना, तो उसके वजह से ये बेंड ना हो जाए, तो इसलिए स्टेपनी रख रखे ना, तो भाई इसको कब का फेंक दूँ मैं। भाई कंपनी भी 13 इंच के टायर दे देती है, भाई शर्म आनी चाहिए। इन्हों बताओ इसमें 13 इंच के टायर कामयाबी हैं, वो तो कम से कम 14 तो भाई कंपनी से लगा के देने चाहिए। वैगनर में आज भी 13 इंच के टायर आती हैं, यहाँ तक कि इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ी है ना, उसमें भी कंपनी 14 इंच के लगा के दे रही है। लिया भाई, अब लान लग रहा है भाई टायर को। मजे भाई जेके टायर 5 साल में खत्म हो चुका है। जेके का टायर मतलब ठीक है यार, अब कोई और ब्रांड ट्राई करेंगे, जेके का तो देख लिया 5 साल में रबड़ सूख गई, टायर बच रहे हैं, बता रबड़ सूख गई, नाश हो गया टायर होगा यार। इतना दुख हो रहा है ना भाई, नु बताओ, देखना पूरी गुद्दी बची पड़ी टायर की, कस दे इसको, वो लगा दे, पूरी टायर की गुद्दी बची पड़ी, लेकिन भाई वो ये टायर सूख गए बस, आराम से लगाइयो। तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा, मैंने टायर वायर भाई अपने लगवा के ले चला करो भाई, बढ़िया, इनमें कंजूसी मत करना कभी भी भाई। मैंने तो कंजूसी करके देख लिया, बार एक टायर फाड़ दिया मैंने वो हाईवे पे, बहुत अच्छा हुआ, कुछ हुआ नहीं ना, तो भाई गाड़ी के बम्पर वम्पर निकल जाते हैं, और फेंडर लैंडिंग वगैरह सब उड़ जाती है। तो भाई इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बाकी अब इसको लगा रहा भाई, उसके बाद इसका देखेंगे भाई टायर वायर कौन से लें, दिल्ली से लेके आएंगे, या तो अगर दिल्ली में अलॉय के साथ सस्ते मिल गए वहीं से पड़वा लेंगे मायापुरी वगैरह में। लेकिन फिर वहाँ का भी वही है, उनके टायरों का भरोसा नहीं, माया पर पुराने टायर तो नहीं लूँगा, अलॉय बेशक पुराने ले लो, लेकिन टायर हमेशा नए लेने चाहिए। पहली बार नहीं थी जब गाड़ी नई आई थी ना, उसके 2 महीने बाद ही जो इस साइड का ना, पता नहीं भाई इस साइड का क्या दिक्कत हो रही है, यही टायर बेचारा परेशान हो रहा है। इस साइड जब नया टायर था बिल्कुल, मान लो जब चला होगा मुझसे 1500 या 1600 किलोमीटर, इसमें ना इसकी जो ये साइड बोल होते हैं, ये फूल कितनी मोटी हो गई थी, गुब्बारा सा हो गया था। तो भाई उसको भी चेंज कराया था, तो अराउंड 500 रुपये लगे थे। इतना घिसा हुआ था ना, उसके उनने पैसे माइनस कर दिए थे, मतलब उसके माइनस करके जो बच रहे थे 1500 रुपये भाई वो मैंने दिए, उसके जगह मेरे को भाई टायर मिल गया दूसरा, तो भाई वो टायर चेंज हो गया था। लेकिन अब भाई दोबारा ये साइड का टायर ख़राब हो गया भाई। अब ना ये दिक्कत है ना, और टायर की शादी बननी शुरू होगी। अब मैं दिखाता हूँ, रबड़ सूखने के बाद ना पता क्या होता है, जो इस साइड में देख रहे होगे ना, यहाँ से ये थ्रेड सी, इनमें से ना टायर लीक होने लग जाता है, हल्की हल्की हवा निकलेगी। जैसे ये देख रहे होगे ना, ये भी इसमें भी हवा कम है, और इसके ये गुद्दी देखें तो भाई गुद्दी सी घिसी पड़ी है इस टायर की, बिल्कुल घिसा पड़ा है। ये चलाना सेफ़ नहीं है, इसे लंबे सफ़र में गाड़ी ले जाने लायक नहीं है, लेकिन भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं लेके भाई फिर भी इसे जयपुर ले गया, और जिसका डर था भाई वो हो ही गया। बढ़िया टायर वगैरह जानकारी में हो तो भाई मेरे को बता देना, मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँगा। रिम भी परचेज़ करने हैं, टायर परचेज़ करने हैं। तो भाई करते हैं आज की वीडियो का यही एंड, मिलते हैं भाई ऐसी किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। भाई टायर वायर देख के चलाया करो, ध्यान रखा करो टायर वगैरह का।